गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, हम लोग इंग्लिश में हमारा लेसन नंबर 8 उसका बुक वर्क कर रहे थे जो पेज नंबर 82 पर दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ आपको दिया हुआ है पुट ए टिक और ए क्रॉस फॉर ईच स्टेटमेंट, यानी कि आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, कुछ लाइनें दी हुई हैं, ठीक है, कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं। ठीक है, आपको उन्हें पढ़ना है। ठीक है, जो सही है उसके आगे आपने टिक का निशान लगाना है और जो रॉन्ग है वहाँ क्रॉस लगाना है। ठीक है, फर्स्ट देखिए कहता है द सन सेट्स इन द ईस्ट। ये कहता है सेट्स मैंने अस्त होना या छिपना, इन द ईस्ट यानी पूर्व दिशा में। ये कहता है जो सूरज है वो पूर्व दिशा में छिपता है। तो आपको पता है कि जो आपका सूरज है वो वेस्ट में छिपता है। ठीक है, तो आप इसको करोगे क्रॉस। ठीक है, सेकंड आपको दिया हुआ है द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी कि ये अब कह रहा है कि जो सूरज है वो हमारा वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में छिपता है। ठीक है, अस्त होता है, जो कि सही है, तो आप करोगे टिक। ठीक है, सेकंड द सन डज नॉट मूव। ये बोलता है द सन डज नॉट मूव। डज नॉट मूव मतलब मूव मैंने हिलना या फिर मतलब कि हिलना या फिर किसी चीज़ के यूँ चारों ओर चक्कर लगाना। ठीक है, तो आपने लेसन में पढ़ा था कि ये बात हुई थी कि जो धरती है वो सूरज के चारों ओर मूव करती है, यानी उसके चारों ओर घूमती है। ठीक है, तो आपने पढ़ा था कि जो सन है वो मूव नहीं करता, तो आपको दिया हुआ है द सन डज नॉट मूव, यानी कि सन है जो सूरज है वो नहीं वो घूमता नहीं है। ठीक है, तो आपका क्या है, ये राइट है, यानी कि टिक। आगे दिया हुआ है द अर्थ डज नॉट मूव। अब कहता है जो धरती है वो घूमती नहीं है, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि धरती सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, नंबर थर्ड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब बोलता है जो धरती है मूव्स राउंड, किस घूम रही है क्या चारों ओर, किसके? द सन यानी कि सूरज के। धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, तो ये हमारा है ठीक। आगे दिया हुआ है द सन मूव्स राउंड द अर्थ। अब कह रहा है कि जो सूरज है वो हमारी धरती के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अर्थ यानी धरती, मूव्स राउंड चारों ओर चक्कर लगाना, धरती के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, यानी कि ये गलत है। ठीक है, इसको आप करोगे क्रॉस। नंबर 4 द सन इज बिगर देन अर्थ। ये कहता है बिगर देन, बिगर मैंने बड़ा, देन द अर्थ, देन द अर्थ का मतलब है धरती से बड़ा। ठीक है, ये कहता है द सन इज बिगर देन द अर्थ। ये कहता है सूरज है वो धरती से बड़ा है। तो आपने पढ़ा था कि जो सूरज है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो आप वो धरती से बड़ा है, तो आप इसको करोगे टिक। ठीक है, द अर्थ इज़ बिगर देन द सन। अब इसके अपोजिट बोल रहा है कि जो धरती है वो सूरज से बड़ी है, लेकिन ये क्या है हमारा गलत। ठीक है, तो आज आप लोगों ने अपना पेज नंबर 82 अपनी बुक में फिल करना है, साथ साथ इन्हें लर्न करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।